जीवित एपिसोड नंबर 3। आंटी को किसी पुलिस वाले का फ़ोन आता है कि थिट का एक्सीडेंट हो गया है, उसको किसी ने मारा है और उसके सर पर चोट आई है और अभी इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। तो दूसरी तरफ कियन घर आता है तो उसकी बीवी उससे पूछती है कि क्या हुआ है। तो उसे बताता है कि तुम्हारी बेटी की वजह से मुझे बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। उसे कहता है कि अपनी बेटी से कहो कि मुझे सॉरी बोले। वो कहती है कि जी ये भी इस वक्त फ़िल्म करने में बिज़ी है, वो उसको अरेस्ट करने ही वाले थे और मैंने जल्दी से उसकी हेल्प की, जाओ उसे लेकर आओ। कहता है कि नहीं जाओ जल्दी से उसे लेकर आओ। वो कहती है कि नहीं मेरी बात सुनो और वो कह के ऊपर चला जाता है। किरण जरावत पी चिहान को कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो, मुझसे डिस्टेंस रखो, इसकी वजह से तुम्हारी फैमिली की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और इसकी वजह मैं बनूंगी, मैं ये ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। इतने में उसकी बीवी प्या का फ़ोन आ जाता है तो किरण जी कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना। तो वो उससे कहती है कि क्या हुआ। तो उसे बताती है कि थिट का एक्सीडेंट हो गया है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। थिट को होश आता है तो आंटी पूछती है कि तुम कैसे हो और ये सब कैसे हुआ। तो वो बताता है कि वहाँ पर कुछ लोग आए थे और वो मुझे मारने लगे और उन्होंने सिर्फ मुझे ये कहा कि तुम इन्वेस्टिगेशन करना बंद कर दो। तो वो कहती है कि तो तुम ये सब बंद करो, नहीं चाहती कि तुम्हें कोई नुकसान हो। पुलिस वाला उसे कहता है कि तुम्हें इस केस से दूर रहना चाहिए। वो कहता है कि तुम किस केस के बारे में बात कर रहे हो। जा रहा होता है गुस्से में तो वो सब कहते हैं कि रुक जाओ, थिट रुक जाओ। इतने में वहाँ पर प्याग भी आ जाती है। वो कहती है कि तुम्हें अभी चोट लगी है, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, तुम्हें भी रुक जाओ। तुम नहीं रुकता। वो कहता है कि मुझे अभी उस इंसान को अरेस्ट करवाने की ज़रूरत है जिसने ये सब किया है। तो उसके बाद पुलिस वाला कहता है कि तुम क्यों जेरावत को अरेस्ट नहीं करवा सकते। कहता है कि तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन क्यों जिनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इंक्वायरी ये बता रही है कि एक्सीडेंट स्टीफन ने किया है, बता रहे हैं कि एक्सीडेंट स्टीफन ने किया है। वो कहते हैं कि तुम्हें ये सब भूलना होगा। तो क्यों थिट कहता है कि मैं ये नहीं भूल सकता। उसके बाद उसे आंटी रोक लेती है कि नहीं थिट रुक जाओ। तो उसकी बहन कहती है कि नहीं हमें पुलिस के पास जाना चाहिए और ये सब बताना होगा। तो वो कहती है कि मुझे पता है कि स्टीफन इसका रियल ड्राइवर नहीं है जिसने कार से थिप को हिट किया, तो हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। ठीक है चलो। प्याग कहती है कि मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगी। तो इतने में पीचान उसे रोक लेता है कि तुम्हें अपने भाई की हालत नज़र नहीं आ रही, इससे पहले कि वो स्टेशन पर जाने से पहले ही मर जाए, तुम इसे हॉस्पिटल में रखना चाहिए और इसे आराम की ज़रूरत है। तो पीचान को प्याग बोलने लग जाते हैं कि तुम्हें मेरे भाई की फ़िक्र है, ये तुम्हें अपनी एक्ट्रेस की फ़िक्र है। उसके बाद वो आंटी रोक लेती है कि बस अब और आगे कुछ नहीं करना, तुम्हें इस केस से ख़ुद को निकालना होगा। मैं नहीं चाहती कि जिस तरह मैंने अपनी बेटी को खोया है इसी तरह मैं अपना एक बेटा भी खो दूँ। अभी रुक जाओ, आगे तुम कुछ नहीं करोगे। कहता है कि नहीं आंटी मैं नहीं रुक सकता, मुझे थिप के लिए कुछ करना होगा, मैं ऐसे ये ख़त्म नहीं कर सकता। उसे समझाती है कि थिप कभी भी हमारे पास वापस नहीं आएगी, तो हमें ये सब एक्सेप्ट करना होगा। उसे समझाती है, कहती है कि बेटा मुझे छोड़ के मत जाना और तुम ये सब नहीं करो। वो कहता है कि आंटी ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं नहीं करूँगा। उसके बाद वो कहती है कि मैं तुमसे तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, तुम ये सब नहीं करो। वो कहता है कि आंटी नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करें, मैं ये नहीं करूँगा। कहती है कि रोक दो सब कुछ यहाँ प्लीज़ थिट, ये थिट मुझसे प्रॉमिस करो। प्रॉमिस करता है और बहुत ज़्यादा रोता है। प्याग पीचान को कहती है कि मैं उस लड़की को छोड़ूंगी नहीं, ये सब उसकी वजह से हुआ है, उसकी वजह से हमारी सारी फैमिली बर्बाद हो गई। केंथिट घर में अकेला होता है और वो केंथिट के बारे में सोच रहा होता है। उसके बाद वो आंटी के पास आ जाता है तो आंटी कहती है कि तुम्हें आराम करने की ज़रूरत थी, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहते हैं कि मैं घर में अकेला था और इसलिए मैं यहाँ आ गया। कहता है मैं यहाँ बच्चों को देखने के लिए आया हूँ। उसके बाद आंटी कहती है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए बेड तैयार करती हूँ। कहता है कि नहीं आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहती है कि चलो बच्चों का ध्यान रखो। दूसरी तरफ क्योंजी अपने टीचर के घर डांस प्रैक्टिस कर रही होती है तो उसे सिखा रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो, डांस प्रैक्टिस कर रही होती है। तो इतने में क्योंथिट आ जाता है और वो उसे देखता है और वो उससे टकरा जाती है। ठीक है तुम हॉस्पिटल से वापस आ गए। कहता है कि चल अच्छा तो तुमने ये न्यूज़ सुन ली। वो कहती है कि हाँ अगर तुम मुझे यहाँ कुछ कहने के लिए आए हो तो जाओ यहाँ से। थिट कहता है कि तुम्हें सिर्फ भागना आता है। वो कहती है कि कहो जो तुम कहना चाहते हो। कहता है कि तुम मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं तुम्हें सिर्फ मारना चाहता हूँ। तो क्योंजी कहती है कि अच्छा अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो अभी मारो मुझे, अब आज कौन सा तरीका इस्तेमाल करोगे मुझे मारने का। कहती है कि पहली दफ़ा की तरह आज मुझे फिर डबो दोगे पानी में। वो कहता है कि मुझे मारो दो। उसके हाथ पकड़ के दोनों अपनी गर्दन पर रख लेती है और कहती है कि मारो मुझे, मार दो मुझे। कहता है कि जेरावत मैं मार दूंगा तुम्हें। उसके बाद वो उसे छोड़ देता है। वो कहता है कि मैं नहीं रुकता, लेकिन मुझे आंटी ने कहा है कि मैं दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। हम कहती है क्या
तो तुम अपने पैसों की वजह से आज आज़ाद हो, वरना तुम आज जेल में होती। एक औरत के रहम की वजह से, जिसने अपनी बेटी को खोया है, उसकी वजह से तुम आज़ाद हो। जाओ यहाँ से और करो अपना डांस। किसी को आंसू दे के तुम डांस कर रही हो। जाओ डांस करो, जाओ डांस करो। कहता है कि तुम्हें मर जाना चाहिए, तुम्हें ज़िंदा नहीं रहना चाहिए। क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया? उसके बाद वो रोने लग जाता है और कहता है कि कानून ने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, यहाँ पर कर्मा है जो तुम्हें रिपे करेगा और तुम्हें इन सब चीज़ों का हिसाब देना होगा। इससे तुम्हारा इम्तिहान शुरू होता है। वो कह के चला जाता है। उसका उस्ताद क्योंजी को कहता है कि तुम्हें कुछ करना होगा क्यों थीफ के लिए, ताकि जहाँ तक मैं थीफ को जानता था वो एक रहमदिल लड़की थी, शायद वो तुम्हें माफ़ कर दे, लेकिन तुम्हें उसके बच्चों का ख्याल रखना होगा। उसे कहता है कि मुझ पर यकीन रखो और तुम कुछ अच्छा करो, वो तुम्हें माफ़ कर दें। क्योंजी क्यों थीफ की कब्र पर आती है और उसे कहती है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी और मुझे नहीं करना चाहती, तो मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि ये सब मेरी वजह से हुआ, और मैं जितना मुझसे हो सका मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैं तुम्हारी माँ को और उन बच्चों का ख्याल रखूँगी और मैं उनको बड़ा करने में उनकी मदद करूँगी और मैं अच्छा करूँगी मुझसे हो सका, और मैं तुमसे वादा करती हूँ। और फूलों का गुलदस्ता रख देती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। योनथन मीटिंग कर रहा होता है और वो कहता है कि कोई भी इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। उसके बाद उसकी बीवी आती है और वो कहती है कि मैं पहले ही इन्वेस्टिगेट कर चुकी हूँ, जी को माफ़ कर दोगे? वो कहता है कि तुम मेरे साथ डील कर रही हो। वो कहती है कि हाँ, तुम्हें जी को भूलना होगा। उसे दूसरी तरफ पीसुकी और क्योंजी मिलते हैं तो पीसुकी से बताता है कि पुलिस ने स्टीफन को बुलाया है कि वो कोर्ट में पेश हो। तो क्योंजी कहती है कि क्या अब स्टीफन जेल में जाएगा? तो वो कहता है कि नहीं। उसे कहता है कि तुम अब आज़ाद हो। उसके बाद वो फ़ोन करता है, कहता है कि आज से क्योंजी आज़ाद है। उसके बाद क्योंजी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ पेथिट आ रहा होता है। उसे मॉल में हर तरफ क्योंजी की ही तस्वीर नज़र आती है। वो कुछ ख़रीदना चाहता है लेकिन वो वहीं पे छोड़ के भाग जाता है। उसके बाद वो उसकी तस्वीर को फाड़ देता है। वो अपने ऑफिस में खड़ा होता है। प्याक आती है और वो कहती है कि हाय थिट, कैसे हो? तो वो कहता है कि कोई बात है जो तुम यहाँ आई हो? उसे बुक देती है और कहती है कि ये लो। वो कहते हैं कि क्या है? वो कहती है कि किताबें तुम्हें तुम्हारी इमोशनल स्टेट से निकलने में मदद देगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। और तुम्हें अब ट्रैवल करना चाहिए ताकि तुम बिल्कुल ठीक रहो और तुम किसी भी बारे में नहीं सोचो। उसे कहती है कि चलो कुछ खाने चलते हैं। तो पीथिट कहता है कि मुझे भूख नहीं है। कहती है कि नहीं, चलो हम शॉपिंग करते हैं और फिर बाद में मूवी देखेंगे। कहती है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा सदमे में हो और थिव सब कुछ ये जानती है कि तुम किस मुसीबत से गुजर रहे हो। वह कहता है कि थिव मेरे दिल में है और मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकता। तो प्याक कहती है कि पीथिट तुम मेरे बहुत अच्छे भाई हो और तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। दूसरी तरफ पीजेट जो कि क्योंजी की तस्वीरें देख रहा होता है, तो उसकी बहन उसे आके कहती है कि तुम कहाँ हो, और वो जल्दी से अपना टैब छुपा देता है। कहती है कि नहीं, तुम मेरे साथ आओ। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम आज फ्री हो, चलो मेरे साथ। वो कहता है कि नहीं। वो कहती है कि चलो मेरे साथ, तुम जा रहे हो? नहीं, चलो मेरे साथ काम पे। तो उसे कहता है कि नहीं, मैं जा सकता। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। बाद क्योंथिट जा रहा होता है तो उसके पीछे आती है कि क्या मैं तुम्हें असिस्ट कर सकती हूँ और मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ? वो कहता है कि हाँ चलो ठीक है। उसके बाद मैं कहती है कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी। वो कहते हैं कि चलो ना, तुम मुझे दोनों लाइब्रेरी में खड़े होते हैं। डो पीजेट को देखती है। पीजेट फ़ोन पर बात कर रहा होता है कि मैं अपनी टिकट भूल गया हूँ। तो वो वापस जाता है। वो कहते हैं कि ये बुक जिसके पास थी उसको वापस दे दो, और उस बुक पर वो कुछ लिख देता है। उसके बाद वो लड़की वापस आती है और कहती है कि मैं यहाँ भूल गई थी। तो दोनों एक ही रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तो उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें ट्रेडिशनल फूड ज़्यादा पसंद है। वो कहता है कि हाँ, मुझे अच्छा लगता है। दूसरी तरफ पीसीकी पीपीएम से टकरा जाता है और वो कहते हैं कि पीसीकी ये तुम क्या कर रहे हो? उसके बाद वो कुछ हड्डियाँ उसके ऊपर फेंक देता है। तो जल्दी से उसकी असिस्टेंट आगे आ जाती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुमने इवेंट नहीं देखा पीसीकी? और ये कि तुम इवेंट देखने के बाद अभी तक ज़िंदा हो? वो कहता है कि मैं ज़िंदा हूँ और मैं तुम्हें अभी थप्पड़ मार दूंगा। तो उसके असिस्टेंट उसे रोक लेते हैं और दोनों बहुत ज़्यादा लड़ते हैं आपस में। धक्का देता है और वो नीचे गिर जाती है और कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो? अपने गंदे तरीके इस्तेमाल मत करो काम करने के लिए। कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं तो कुछ नहीं जानती। उसके बाद वो उसे कहती है कि चलो यहाँ से जाते हैं। वो कहता है कि तुम दोनों की वजह से आज वो शो कैंसिल हो गया। तुम्हें भी पहले से ही निकाल दिया गया है।
उसके बाद फिर बताता है कि वो लड़की यहाँ है जिसने ये सब कुछ किया है। वो कहती है कि पीसूकी तुम ये किस तरह कर सकते हो। कहता है कि तुमने ये किस तरह किया है, जी के साथ अपने गंदे तरीके इस्तेमाल करके तुमने उस पर इल्ज़ाम लगाया है। वो उससे कहती है कि देखो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है गंदे तरीके इस्तेमाल करने की, तुम्हारी एक्ट्रेस है ही ऐसी। वो कहता है कि नहीं, वो अंदर से बहुत अच्छी है। कि नहीं, तुम ऐसी हो, तुम गंदी हरकतें करती हो, तुम अपने प्रोड्यूसर के साथ सोती हो और वो बिल्कुल ऐसी नहीं है। पीसूकी उसे कहता है कि मेरे साथ ये गंदे तरीके इस्तेमाल मत करो वरना मैं तुम्हें साथ जो करूँगा तुम देखोगी। वो कहता है कि बाय बाय और मैं एक रियल मैनेजर हूँ। असिस्टेंट को कहता है कि तुम अपने इस चमकते सितारे का ध्यान रखो। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं इसको बताऊंगी कि मैं उसका मुकाबला करूंगी और उसे तबाह कर दूंगी। प्याक और पीथिट दोनों क्लब आते हैं। वो प्याक पीथिट को कहती है कि स्माइल करो कि यहाँ पे प्रेस है तो तुम इसी कैमरा के आगे ही अपने स्माइल कर दो। उसके बाद वो दोनों आ जाते हैं। कहती है कि थैंक यू तुम्हारा यहाँ आने का, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ हैं। और कहती है कि थोड़ा सा स्माइल करो। पीसूकी नैंगजी को कहता है कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ कोई ज़रूर प्रॉब्लम होगी। तो क्योंजी कहता है कि तुम खामोश हो जाओ और ये सब नहीं सोचो। पीसूकी कहता है नैंगजी चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। ये कि यहाँ पर बहुत अच्छा इवेंट है लेकिन जिन्होंने ये सब प्रेजेंट किया है लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। वो तो पीथिट कहता है कि मैं जा रहा हूँ। वो कहती है कि नहीं, तुम इंतज़ार करो, अभी हम थोड़ी देर तक जाएंगे। पीथिट कहता है कि मैं बाहर इंतज़ार कर लेता हूँ। बस जी परफॉर्म कर रही होती है तो अचानक नीचे गिर जाती है। तो पीछे उसे आकर पकड़ता है और कहता है कि तुम्हें ठीक हो, मेरी टांग पर चोट आई है। याक कहती है कि पीछे हान। उसके बाद वो क्योंजी को उठाकर वहाँ से ले जाता है। याक ये सब कुछ देखती है। पीसूकी कहता है कि जल्दी से ऑइंटमेंट लेके आओ। और उसे कहता है कि तुम ठीक हो तो तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। तो वो कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद प्याक और क्योंसेथिट भी आ जाते हैं। तो वो प्याक कहती है कि तुम छोड़ो इसे। कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हैं, मुझे जवाब दो। पीछान कहता है कि अभी रुक जाओ, जब हम बाहर जाके बात करते हैं। क्योंसेथिट उसको गुस्से से देख के चला जाता है। तो क्योंजी पीसूकी को फ़ोन करती है कि यहाँ पर जल्दी से आओ, यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं तो मुझे लेकर जाओ। उसके बाद पीथिट उसे बात करता है और कहता है कर्मा पे यकीन नहीं रखती, लेकिन देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और ये सब तुम्हारे साथ होगा। देखो जब तुम गिरी स्टेज पर तो किसी और के हस्बैंड ने आकर तुम्हारी मदद की। देखो तुम किसी और की फैमिली को बर्बाद कर रही हो। वो कहती है कि जाओ और तुम जो भी सोचते हो जाके इस पर पूरा एक नॉवल लिख लो कि मैं किसी के हस्बैंड को नहीं चाहती हूँ। कहता है कि मुझे बताओ तो तुम क्या चीज़ चुराना चाहती हो। कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। जब वो खुद मेरे पास आना चाहते हैं तो उसे उसका रास्ता रोक लेता है और कहता है कि तुम पीछान में इन्वॉल्व मत हो। वो कहती है कि नहीं, वो खुद मुझ में इन्वॉल्व है। कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, जहाँ भी तुम होती हो वहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। वो कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं उसे कहता है कि अगर तुम्हारी वजह से मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मुझे कोई रोक सकता तुम्हें बर्बाद करने से। वो कहती है कि जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। लगती है तो उसे पकड़ लेता है और फिर उसे छोड़ देता है। वो नीचे गिर जाती है। उसके बाद पीसूकी आ जाता है और कहता है कि क्यों जी क्या हुआ तुम्हें। वो कहती है कि आज फिर इसने मेरी इंसल्ट की है तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इससे मिलूँगी तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। वो पीसूकी कहता है कि नहीं, खामोश हो जाओ। और उसे कहता है कि तुम नहीं आओ। पीसूकी है कि ये मेरी बहन और हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। बाद प्याक भी पीछान के साथ आ जाती है और कहती है कि क्यों जी को तुम अपना बहुत अच्छे से करना, आज मैं तुम्हारी प्रोड्यूसर हूँ। लड़की आती है कि किसी ने मुझे कहा कि मुझे वहाँ से यहाँ तक आना है और मुझे इस तरह से एक्ट करना है। वो कहती है कि चलो ठीक है, तुम तैयार हो। वो कहती है कि हाँ मैं तैयार हूँ। सीन शुरू होता है, वो दोनों आ रहे हैं। उधर लड़की उसको जल्दी से थप्पड़ मारती है। तो उसके बाद वो कहता है कि कट। उसके बाद वो उसके पास आता है कि मुझे बताओ क्या हुआ जी, तुम ठीक हो। और उसे कहता है कि तुमने ये क्या किया, ये एक इमोशनल सीन था। जिसे कहती है कि तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, ये रियल स्लैप नहीं था, तुम्हें फेक स्लैप करना था। उसके बाद वो दोबारा से स्टार्ट होते हैं। दोबारा से फिर सीन ख़राब हो जाता है। वो कहती है कि सॉरी मैं इसे बंद करना भूल गई थी, मुझे माफ़ कर दो। जिसे कहती है कि तुम्हें आज तक किसी ने नहीं बताया कि सेट पे फ़ोन नहीं लेकर आते। तो वो कहती है कि ये लो मेरा फ़ोन ऑफ़ कर दो। कहते हैं कि दोबारा से स्टार्ट करते हैं। और उसे कहती है कि तुमने मेरे हस्बैंड को चुरा लिया और उसे एक थप्पड़ मारती है तो फिर दूसरी तरफ फिर मारती है। तो
कहती है कि याद रखो दूसरों के हस्बैंड को नहीं चुराते। उसके बाद वो कहती है कि सीन कट, और वो इसे आके कहता है कि पीछान के ये स्क्रिप्ट नहीं है। वो कहती है कि सॉरी मुझे यही बताई गई है। कौंजी को कहता है कि जाओ तुम रेस्ट करो, मुझे सब पता चलती है कि तुमने बहुत अच्छा किया है। और पीछान ये सब कुछ सुन लेता है, उसे बहुत ज़्यादा डांटता है और कहता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ये करोगी, और उसे बहुत ज़्यादा डांटने के बाद वहाँ से चला जाता है। उसके बाद क्योंथी प्या के पास आता है तो वो उसके गले लग के बहुत ज़्यादा रोती है, उसे सब कुछ बता देती है कि पीछान ने मेरे साथ क्या किया। उसके बाद क्योंजी पीछान के पास बैठी होती है। वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, आज जो भी तुम्हारे साथ हुआ। वो कहता है कि नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की होती है, और उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। तो क्योंजी कहती है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ, तुम जाने दो ये सब। कहता है कि ये सिर्फ शूट था, लेकिन उसने प्याक ने ये सब कुछ रियल किया। वो कहती है कोई बात नहीं, और वो कहता है कि नहीं ये फ़नी चीज़ है, पैसों के लिए कुछ भी हो सकता है, कि जाओ तुम्हें, मुझे लगता है कि तुम्हें अब घर जाना चाहिए और जाकर तुम आराम करो, तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है। वो कहता है कि नहीं, मैं घर नहीं जाना चाहता, मैं अपनी बीवी, पहले वाली बीवी चाहता हूँ जो मुझसे प्यार करो, मुझ पर यकीन करो। और प्यार को पता नहीं क्या हो गया है, मुझे तो समझाती है कि तुम कह रहे हो कि तुम्हारी बीवी पहले वाली जा चुकी है, लेकिन हस्बैंड तो यहाँ है, तो तुम्हें उसे खुद समझाना होगा। उसके बाद पीछेहान नीचे गिर जाता है। क्योंजी पीछेहान को ड्राइव करते हुए उसे कहती है कि इनको अंदर ले जाओ। में गाड़ी में पीथिट आ जाता है और उसे कहता है कि क्यों पे, उसे कहते हैं कि कार में है और वो ड्रंक है, उसे भी अंदर ले जाओ। क्योंजी तुम यहाँ क्या कर रही हो, और ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। कहता है क्योंजी रुक जाओ। वो कहती है कि नहीं, पहले मुझे बताने दो। क्यों सेथिट, मैं किसी भी तरीके से मैं तुम्हारी रिश्तेदार बन जाऊंगी। तो क्योंथिट क्योंजी के पीछे जाता है। क्योंजी टैक्सी को रोकती है अभी, तो क्योंथिट फ़ौरन टैक्सी में बैठ जाता है और कहता है कि पहले मैंने बुलाया है। कैसा लगता है कि जब तुम लोगों से चीज़ें चुराती हो, तुम्हें पता चला, तो उसे टांग से पीछे करके खुद भी उसी गाड़ी में बैठ जाती है। वो कहता है कि तुम, उसके बाद वो ड्राइवर को कहती है कि पहले मुझे छोड़ना, लेकिन क्योंथिट कहता है कि पहले मुझे छोड़ना। तो क्योंजी ड्राइवर को कहती है कि तुम्हें पता है मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ। कहता है कि क्यों जरावत कहती है कि हाँ, मैं बहुत सारी कमर्शियल्स करती हूँ और मैं आपकी गाड़ी के बारे में भी कमर्शियल करूँगी, तो आपके पास बहुत सारे मुसाफिर आएंगे, लोग आएंगे आपकी गाड़ी में जाने के लिए। तो वो क्यों थिट कहता है कि मैं एक लॉयर हूँ और मैं किसी भी लॉ के तहत आपकी गाड़ी को करवा सकता हूँ, तो कोई भी पैसेंजर तुम्हारे पास नहीं आएगा। कहती है कि पहले मुझे आप छोड़ दें। वो कहता है कि हाँ चलो ठीक है, कि जेंटलमैन तुम इस तरह एक्ट कर रहे हो, लेडीज़ फर्स्ट होती हैं। उसके बाद वो दोनों टैक्सी में बैठे होते हैं। उसमें जैसे टर्न आता है तो उस पर आ जाती है। वो कहती है तुम क्या कर रही हो। वो कहती है कि गाड़ी ने टर्न लिया है। वो कहता है कि मुझसे अपोलोजाइज़ कर। वो कहती है कि मैं नहीं करूँगी। तो जल्दी से क्योंथिट कहता है कि ब्रेक, और क्योंजी का सर गाड़ी के फ्रंट सीट पर लगता है। वो कहता है कि आई एम सॉरी, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। वो कहती है कि अब तुम मुझसे अपोलोजाइज़ करो। मैं अपोलोजाइज़ नहीं करूँगा। और क्योंजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बाद वो क्योंजी के पहले छोड़ता है, ताकि क्योंथिट कहता है कि पता नहीं क्या मसला है कि मैं मुसलसल से तुम्हें देख रहा हूँ जबकि मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। कहता है कि मैं तुम्हें एक आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ कि पीछेहान में के साथ इन्वॉल्व मत हो। है कि जैसे आंटी ने कहा था तो मैंने इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन अगर तुमने प्यार के साथ कुछ भी किया तो मैं नहीं रुकूंगा। उसके बाद वो गाड़ी में चला जाता है। ये कहती है कि मेरी हैट कहाँ है, तो वो हैट उठा के गाड़ी से बाहर फेंक देता है। दिखाया जाता है कि प्याक और पीछेहान दोनों सो रहे होते हैं और दोनों ड्रंक होते हैं। जैसे प्याक उठती है तो पीछेहान को देखती है और हैरान रह जाती है। बाद वो पीछेहान के गले लग जाती है। बाद क्योंजी और डो दोनों ट्रैवल करते हैं और वो दोनों गाड़ी में जा रही होती हैं। वो एक ट्रिप अरेंज करती हैं, तो गाड़ी में जाते हुए बहुत इंजॉय करती हैं। जैसे डो गाड़ी में बैठने लगती है तो क्योंजी उसे बहुत ज़्यादा तंग करती हुई कहती है कि जी स्टॉप, रुक जाओ, लेकिन वो उसे थोड़ा तंग करती है। जी कहते हैं कि मुझे कॉफ़ी लेना। जैसे वो वहाँ से उतरती है तो क्योंडो भी उसे वैसे ही तंग करती है और दोनों आपस में बहुत ज़्यादा मज़ा करती हैं। वो उसे मना सके तो उसका फादर कहता है कि हाँ उसने कुछ बनाया है और तुम दोनों साथ में ही खाओ। तो पीछान कहता है कि नहीं, अपने एडिटिंग रूम जा रहा हूँ, मुझे देर हो जाती है। तो प्याक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। पीथिट को फ़ोन करके कहती है कि उसे मेरे बारे में कुछ भी कोई भी ख्याल नहीं है। कहता है कि तुम अच्छा कर रही हो, लेकिन पीछेहान जल्द ही नोटिस करेगा कि तुम बहुत अच्छी हो और बहुत कुछ अच्छा कर रही हो और वो तुम्हारे लिए ख़ुद को बदल देगा। कहती है कि ठीक है। लड़की आती है और उसे पेपर देती है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया है। बहुत सारे लॉयर्स हैं जो यहाँ पर काम करना चाहते हैं। मैं
5 मिनट में मीटिंग को अरेंज करती हूँ। वो फाइल्स देख रहा होता है तो वो उसी लड़की को देखता है जिसने पहले उसे असिस्ट किया था। 3rd एपिसोड एंड।